सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में पानी समस्याओं को लेकर आज वार्ड पार्षदों ने हमीदगंज स्थित वार्ड पार्षद कविता देवी के आवास पर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में पार्षद कविता देवी, कमर यास्मीन, पार्षद पति मोहम्मद कलाम, हसबुन, कमलेश प्रसाद और अंजना देवी उपस्थित थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वार्ड पार्षदों ने कहा कि नगर निगम बने 3 वर्ष हो गया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के इलाके अभी भी ड्राई जोन है, जहाँ पानी की किल्लत है। उन्होंने कहा कि निगम में बोर्ड के बैठक में आश्वासन दिया गया था कि ड्राई जोन एरिया में जल मीनार बनाया जाएगा और जहां जहां रेजिंग पाइप की स्थिति जर्जर है उसे मरम्मत किया जाएगा। लेकिन बैठक के 5 दिन बाद अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि चैनपुर, बारालोटा और सुदना स्थित जल मीनार के लिए 44,70,490 रुपए का चेक पीएचडी विभाग को काट दिया गया, जबकि तीनों जल मीनारों का वाटर बोर्ड कमेटी गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के शहरी क्षेत्रों के लोग टैक्स भर रहे हैं और पानी की सुविधा न देकर ग्रामीण क्षेत्रों में वह फंड दिया गया। 3 चेयरपर्सन ने अपनी मनमानी की है। नया और पुराना वार्डों को अलग अलग तरीके से देखा गया है। उन्होंने कहा कि यह तमाम समस्याओं को देखते हुए 8 अप्रैल से नगर निगम में आमरण अनशन पर वार्ड पार्षद कविता देवी और हसबुन निशा बैठेंगे। वहीं आगे वार्ड पार्षदों ने कहा कि पानी का स्रोत तालाब को ड्राई जोन बनाने और सुंदरीकरण के नाम पर तालाब को पूरा सुखा दिया गया। उस तालाब से शहरों में पानी का लेयर ऊपर रहता है और तालाब सूखने से शहर में घोर संकट आ गया है। पेयजल संकट है और हम लोग का लगभग साल भर से बोर्ड में हम लोग पारित करवाते आ रहे हैं कि जो जहां पानी का व्यवस्था नहीं है वहां अगर 2-4 लाख रुपया खर्च करके और 100 घर को हम लोग पानी दे सकते हैं तो छोटा जल मीनार भी बना करके उस योजना को लागू किया जाएगा। तो जल मीनार के इसे दिया जाएगा। बहुत दुख की बात है और उससे बड़ी दुख की बात है कि हम लोग को निगम के तहत एक सामाजिक जो होता है जनप्रतिनिधि का रोल वो चेयरपर्सन नहीं निभा रहे हैं और हम लोग को खंडन करने का स्टार्टिंग से ही इनका रवैया था। लेकिन आज बहुत मर्माहत त्राहिमाम होकर के हम लोग को इस आवाज़ को मैंने बाहर निकालना पड़ा। हम लोग कंठ तक दबाए हुए थे, लेकिन आज इतना विवश हो गए कि आज हम लोग को कंठ से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी लगा कि चेयरपर्सन की मनमानी है जो इस तरह से खंडित कर दिया गया निगम को। नया पुराना का स्टार्टिंग से ही चले आ रहा था। हम लोग छोटे बात को लेकर के अनसुना कर रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि जहां बात रही हम लोग विकास के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि हमारे 35 वार्ड का विकास नहीं हो, लेकिन ये स्वार्थी चीज़ है भैया। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अपने वार्ड का जिम्मा लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि उदार दिल बन करके साधु बाबा बन करके और हम लोग अपना जो जनता का हक है वो और किसी जनता को दे दे। वो अपना इसीलिए ना वार्ड पार्षद चुना गया है कि अपने वार्ड का जिम्मा लीजिए। तो इन लोग का कहना है कि उदार दिल बन जाइए, जो है हम अपना क्षेत्र को मत देखिए और हम ही लोग को विकास कर दीजिए। हमारे जनता पानी के प्यासे मर जाएं, लेकिन उनके जनता को पानी पिलाइए। ठीक है, जनप्रतिनिधि का रोल है कि सारे जनता को देखा जाए, लेकिन इसमें पर्सनल भी देखने का जिम्मेवारी जनता हमें जो दी है। आज बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग के जनता टैक्स भी दे रही है और आपको जो हो पुराने एरिया से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये हम लोग का कहने का मतलब नहीं है कि पुराना एरिया को ही सिर्फ विकास किया जाए। लेकिन एक रूप से क्यों नहीं देखा जा रहा है निगम को? इस तरह से चेयरपर्सन का दिमाग कैसे गंदा हो गया कि इस तरह से अगर परिवार का सीनियर का दिमाग ऐसा हो जाएगा तो परिवार को कैसे लेके चलेंगे? इतना तक बता दे रहे कि हम लोग कुछ पार्षद थे, इतना गौन थे कि कहीं कुछ नहीं उनके बारे में बोलते थे। चलो भैया हो जाएगा, मिलजुल के हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन अबर तो अंत कर दिए। और इस अंत का अंजाम वो समझ लें कि अगर हम लोग की मांग को पूरा नहीं किया गया तो कोविड-19 का नियम के तहत को भी हम लोग ताखा पर रख करके और मरने के लिए एकदम मैदान में आ गए हैं। जब तक इसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगी आंदोलन जारी रहेगा। आमरण अनशन पर इसलिए बैठना चाह रही हूँ कि पानी के हम लोगों को बहुत सारी किल्लत है और हम 3 साल से आवेदन देते थक गए और बाकी लोगों को
पानी के लिए चेक कट गया है। हम 3 साल से हम दे रहे हैं आवेदन, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हम मेयर के यहाँ भी मिलने गए थे पब्लिक को लेकर, लेकिन कोई मतलब मन की भावना को नहीं समझ पाए। धरना पर बैठने का, आमरण अनशन पर बैठने का मुख्य उद्देश्य ये है कि निगम द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके चलते कुछ पार्षद लोग जो है ये निर्णय लिया बैठक करके कि भाई जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो पदाधिकारी लोग एक ही नज़र से सारे लोग को देखें। अगर पदाधिकारी चाहते तो सबसे पहले जा कर के सारे वार्ड में वो भ्रमण कर लेते, चेक कर लेते कि कहाँ परेशानी है, लेकिन वो बैठे बैठे परेशानी को देख लेते हैं। इसलिए पर वो बैठे बैठे परेशानी को देखते हैं क्योंकि जेब कैसे भरेगा। कुछ पार्षद लोग आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। अगर इससे भी नहीं सुना जाएगा तो उससे आगे भी हम लोगों को जानकारी है कि हम लोग को क्या करना है। अगर हम लोग के वार्ड के जनता का अगर पानी नहीं मिला, तुमको भी पानी के लिए तरसा देंगे। और पानी ये ही नहीं, पानी ही नहीं, आपका जो जेब भरने वाला है उस सारा जेब को, उस चीज़ को पर्दाफाश करेंगे कि आप लोग जो है कमीशन लेकर के मनमानी काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं। मान लीजिए जो प्यासा है उसको पानी नहीं मिले, जो पानी पी रहा है वो और पानी पी करके जो है वो पीते रहे। तो बहुत चीज़ देखते हुए, बहुत चीज़ को बर्दाश्त करते हुए हम लोग आखिरी जब हो गया तो कुछ पार्षद लोग एकजुट होकर के इस तरह का निर्णय लिया है, ताकि जबकि बोला जा रहा है कि आप वार्ड चेक कर लीजिए, आप कंप्लीट अगर नहीं परमानेंट बड़ा पाइप लगा सकते हैं तो कम से कम जो प्यासे लोग मर रहे हैं वो कम से कम आप पतला पाइप दे दीजिए ताकि उन लोगों को पानी पी सके। दूसरा परेशानी का है, पहले आदमी झेल लेता था, आप सुंदरीकरण करवा रहे हैं निगम द्वारा तालाब में पानी सूख गया, सुखा दिया गया। एक जरिया रहता था, उससे पानी का एक स्रोत आता था, लेयर वो भी ख़त्म हो गया। अब कहाँ से आदमी पानी लावेगा, कहाँ से पानी पिएगा। तो अगर इसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग केस के लिए भी नहीं डरेंगे। अगर 5 भी केस करते हैं तो उससे हम लोग घबराते नहीं हैं, केस को लेते हुए अंजाम को आगे बढ़ाएंगे।